जी तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं वर्क वीज़ा की, जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, करियर अपॉर्चुनिटी की, किसी भी दूसरे कंट्री में जाने के हवाले से, तो हमें अक्सर ही सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेंट्स हैं उनके वीज़ास बंद कर दिए या पॉलिसी क्लोज कर दी है, या बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आने के बाद जो हैं वो अब वीज़ास इशू नहीं किए जा रहे। ये बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें बहुत से कंट्रीज़ में सुनने को मिलती है। मैं आपसे आज बात स्पेसिफिकली करूंगा यूरोप की एक ऐसी कंट्री की जो फॉरेनर इमिग्रेंट्स हैं या जो नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत वेलकम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जॉब्स जो नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स के लिए जो हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की अगर बात करें फॉरेन जो उनके इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स जो हैं वो हैं इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है उन लोगों को जो जर्मनी में काम करने के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो, हम जब बात करते हैं जॉब ओपनिंग्स के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, तो एक हमें डेडलॉक नज़र आता है। हम कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो पता लगता है जी कि एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने इन वीज़ाज़ को, वर्क वीज़ाज़ को जो है अभी स्टॉप कर दिया। मगर जर्मनी जो है वो बहुत वेलकम कर रहा है फॉरनर जो आपके इमिग्रेंट्स हैं, जो नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें गैप नज़र आता है। जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, कैरियर हासिल करना चाहते हैं, पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं थोड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, जहां पर आपको बेहतर मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकूंगा। जी, मैं बात कर रहा हूं, जर्मनी ने इशू किए हैं 22,422 मोर वीज़ाज टू इमिग्रेंट वर्कर्स। और इस हवाले से अगर मैं आपके साथ थोड़ी सारी डिटेल्स और शेयर करूं तो की पॉइंट्स क्या हैं जर्मनी स्किल इमिग्रेशन एक्ट के हवाले से। मोर वीज़ाज इन 2025, जर्मनी जो है 10% जो है वो कोटा अपना इंक्रीज़ करेगा मिनिमम फॉर द फॉरेन वर्कर्स कंपेयर अगर हम करें 2024 से। और इसी तरह 2 लाख वीज़ाज आर एक्सपेक्टेड टू बी इशूड इन 2025। और अगर मैं आपके साथ थोड़ी सारी और डिटेल बात करूं कि जो अथॉरिटीज़ हैं जर्मनी की, वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस और इमिग्रेशन जो उनका पूरा एक है रूट, उसको फास्ट कर रहे हैं, एफिशिएंट कर रहे हैं, और फोकस कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन के ऊपर ताकि रिड्यूस इन डिले हो सके। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ अचीवमेंट ऑफ द इमिग्रेंट्स एक्ट, थाउजेंड ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैव ऑलरेडी मूव टू जर्मनी अंडर दिस लॉ। मतलब हज़ारों जो वर्कर्स हैं वो इस इमिग्रेशन एक्ट के अंडर जो है वो मूव कर चुके हैं। और 2024 की बात करूँ, 1,77,000 जो हैं वो 1000 नेशनल वीज़ाज जो हैं वो इशू किए गए हैं। और जो टाइम के साथ जो हैं बढ़ेंगे, मींस 2025 की बात करूँ तो ये अराउंड लाइक 2 लाख से ज़्यादा जो है वीज़ाज ग्रांट किए जा सकेंगे। और अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात करूँ, जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं उनके लिए उन्होंने बहुत से ऐसे एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है वो भी ऑफ़र की हैं। फॉरेन जो क्वालिफिकेशंस जो है वो वहाँ पर हासिल करना भी अब आपके लिए आसान है, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री के लोग हैं। बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स ऑफ स्किल इमिग्रेशन एक्ट की बात करूँ तो जो लोगों के पास डिग्रीज नहीं है, लैक फॉर्मल डिग्रीज, जर्मनी उनको भी वेलकम करता है। बट वो ये कहता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मींस कि अगर आप के पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा नहीं है, डीए नहीं है, बट आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब वीज़ा मिल सकता है। ये बहुत एक अट्रैक्टिव मैं समझता हूँ पॉइंट है जॉब करना हासिल करने के हवाले से। और जर्मनी ने अपना एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है 2023 में अनाउंस किया, जिसमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो नॉन इमिग्रेंट्स जो हैं वो गए यूरोपियन, और इसके साथ जो वहाँ पर कोई लैंग्वेज के हवाले से कोई कंपल्शन नहीं थी कि आपने जो जर्मन लैंग्वेज आपको आएगी तो ही आपको जॉब मिलेगी या आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंडर जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई। इसी तरह मैं आपसे बात करूँ कि जर्मनी की जो इकॉनमी है उनको 4 लाख जॉब्स के लिए जो हैं वो लोग चाहिए अराउंड। ये एक उनके अपने एनालिटिक्स हैं, 4 लाख जॉब वैकेंसीज वहाँ पर जो है वो ओपन हैं या ओपन होने जा रही हैं। तो अगर आप यूरोप मूव होना चाहते हैं के लिए एक ये गोल्डन चांस है। ये स्टेटमेंट है जी फ्रॉम द जर्मन ऑफिशियल्स। नेसी, इनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात अपनी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करी है। वी आर अट्रैक्टिंग द स्किल्ड वर्कर्स आवर इकॉनमी नीड्स अर्जेंटली। बड़ा क्लियरली बताया जी कि हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत है। इसी तरह जो उनकी हैं फॉरेन मिनिस्टर एनालेना, उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि हम अपने जो इस प्रोग्रेस को, अपने सिस्टम को, एप्लीकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वर्कर्स टू स्ट्रेंथन जर्मनी एज
अ मॉडर्न इमिग्रेशन कंट्री। तो जी ये कुछ चीज़ें थी जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो उन स्टेटमेंट्स आई। अब इम्पैक्ट क्या है जी, बात करूं फॉरेन जो आपके वर्कर्स हैं जर्मनी की इकॉनमी के हवाले से 1.6 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो 2018 से 2023 तक जो हैं वो जा चुके हैं। और इसी तरह 89% जो हैं ये फॉरेन वर्कर्स इंक्रीज़ हुए हैं इन कुछ सालों में। और अगर मैं बात करूं ये जो स्टैट्स हैं 80,000 जो जॉब्स हैं वो 2023 की अगर मैं बात करूं ये वैकेंट होती अगर जो है वो फॉरेन वर्कर्स ना मिलते। तो ये व्यूअर्स मैंने आपके साथ जो है कुछ स्टैट्स शेयर इस वजह से किए हैं ताकि आपको पता हो कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं जॉब करने के हवाले से तो जर्मनी एक बड़ी आइडियल डेस्टिनेशन है जहाँ पर लैंग्वेज के हवाले से भी अब आपके लिए उतना टफ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बहुत से जो दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो जर्मनी से बेहतर इकॉनमी, बेहतर इंडस्ट्री, बेहतर जॉब मार्केट और बेहतर ग्रोथ और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम या उनके जो बेनिफिट्स हैं हमें वो सबसे ज़्यादा ऑन टॉप यूरोप के अंदर मिलते हैं जर्मनी में। और जर्मनी में वैकेंसीज भी हैं और गवर्नमेंट भी बड़ी फ्लेक्सिबल है फॉरेन वर्कर्स को बुलाने के हवाले से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो आप जर्मनी में जॉब हंटिंग स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।